तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो इमेज फॉर्मेशन आपका प्लेन मिरर्स में भी होता है और स्फेरिकल मिरर्स में भी होता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं। तो पहले हम सिंपल वाला डिस्कस करेंगे, प्लेन मिरर। तो हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है अपना, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका हमें इमेज बनाना है। ठीक है, तो जिस पॉइंट का हमें इमेज बनाना होता है, सबसे पहले उस पॉइंट से कम 2 रेस चाहिए होती हैं जो हम उस पॉइंट से निकालते हैं, और उसके बाद फिर उनको रिफ्लेक्ट कराते हैं फ्रॉम द मिरर। ऑलराइट, ये आपका मिरर हो गया और ये आपका पॉइंट P हो गया। यहाँ से हमें एटलीस्ट 2 रेस चाहिए। जब तक 2 रेस हम नहीं लेंगे तब तक हम इमेज ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अब वो 2 रेस हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, बस वो यहाँ P से निकल करके इस मिरर पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज पहला रे हमने ले लिया इस डायरेक्शन में, ये यहाँ मिरर पे स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर ये एंगल थीटा बना था तो यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये आपका आगे कहीं भी आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज योर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा हमें जो कि बोला था किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो हम दूसरा वाला सपोज ले लेते हैं कि ये आपका सीधा चला गया यहाँ से और आकर के 90 डिग्री परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है एट द मिरर। तो हमें पता है अगर कोई भी रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो वो अपने पाथ को रिक्रिएट करती है। मतलब ये यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा और वापस इसी पाथ पे लौट जाएगा। तो ये लौटता हुआ इधर आपका इस डायरेक्शन में इधर चला जाएगा। देखो ये इधर जा रहा है 1 और ये 2 इधर जा रहा है, और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे 1 और 2 दोनों डाइवर्जिंग है। मतलब 1 एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और 2 एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये दोनों मिरर के सामने कहीं पर मीट नहीं करने वाले। लेकिन अगर इनको हम इसके पाथ को मिरर के पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, ये मिरर का फ्रंट है, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ मिरर एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ मिरर और इनसाइड द मिरर। तो हम मिरर के बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, तो अगर हम मिरर के अंदर इनको प्रोड्यूस करें, ऑलराइट, इसका अगर हम पाथ आगे की तरफ बढ़ा दें और इस वाले रे का भी पाथ हम बढ़ा दें, तो ये एक पॉइंट के ऊपर दोनों मीट करते हैं। इसको हमने बोल दिया P डैश। दिस पॉइंट P डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट P। ऑलराइट, दिस पॉइंट P डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ P। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल इमेज? देखो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, पहला रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये एक्चुअली मीट कर रहे हैं? नहीं, इनके हमने पाथ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया है और हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें अपेयर हो रहा है कि दोनों रेज 1 और 2 दे आर कमिंग फ्रॉम P डैश, बट दे आर नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम P डैश। द रे 1 इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट and the ray 2 is coming from this point. All right, they are not actually coming from P dash, but it appears that they are coming from P dash. So in that case, when two reflected rays appear coming from one single point, then in that case the image formed is your virtual image. All right, जब हमें जो reflected rays हमें जो मिलती हैं वो हमें ऐसा लगता है किसी एक common point से आ रही हैं और वो actually meet नहीं कर रही हैं किसी point पर, तो इस केस में जो image बनती है हमारी, वो हमारी virtual image होती है। All right, तो यहाँ पर जो हमारी image है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब देखो हमने बोला था कि किसी भी डायरेक्शन में हम रेज ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक फर्स्ट रे इधर ली थी, दूसरी वाली इधर ली थी। हम चाहते तो एक रे इधर से भी ले सकते थे इस पाथ के अलॉन्ग, तब भी क्या होता, देखो ये इधर जाता है, यहाँ पे इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ स्ट्राइक करता, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होता फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगर ये एंगल कुछ बनाता, मान लो कुछ भी एंगल बना सकता था, सपोज एंगल थीटा ही बना लेता, मान लो थीटा 1 बनाता है, तो ये भी एंगल थीटा 1। ऑलराइट, तो ये इधर चला जाता रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते तो भी ये कहाँ मिलता जाकर के आखिर में पॉइंट P डैश पर ही मिलता है। तो हम कोई भी 2 रेज ले लें, चाहे इसको ले लें या इसको ले लें या इसको ले लें, किन्हीं भी 2 रेज का हम कॉम्बिनेशन ले लें, हमेशा आपकी जो इमेज आएगी वो कहाँ पर आएगी? वो हमेशा P डैश पे ही आएगी। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें पता चला कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैसे बनती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि ये जो डिस्टेंस है, जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट P जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। सपोज ये आपका रखा है मिरर से
टी डिस्टेंस के ऊपर। तो जो इसका इमेज बनेगा वो भी अंदर कितनी डिस्टेंस से बनेगा, डी डिस्टेंस से बनेगा। इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म इनसाइड द प्लेन मिरर is equal to the distance of object from the plane mirror. ऑलराइट, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर ये हम इस पॉइंट को बोल देते हैं, सपोज इसको हम O बोल देते हैं और इसको हम Q बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इन ट्रायंगल O P, सॉरी इसको Q नहीं, दिस इज योर Q, ऑलराइट। ट्रायंगल O P Q एंड ट्रायंगल O P डैश Q। अगर आप इन दो ट्रायंगल्स में देखें ध्यान से, ये देखो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। अब ये रे जो है ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था, किसके ऊपर नॉर्मल है, ये मिरर के ऊपर, ऑलराइट। तो ये मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है आपकी ये वाली, दिस लाइन, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है मिरर के ऊपर, इसका मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन आर बोथ पैरेलल। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और हम ये एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर देखो अगर हम देखते हैं पूरा ट्रायंगल, सपोज वी सी द ट्रायंगल O P P डैश, ऑलराइट, O P P डैश, दिस इंटायर ट्रायंगल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, देखो ऐसा, दिस इज योर P, दिस इज योर P डैश एंड दिस इज योर O, ऑलराइट। और ये एंगल कितना है आपका 2 थीटा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल x है तो अगर यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं, कौन सी आपने पढ़ी होगी शायद 9th क्लास में, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो उसके हिसाब से x प्लस थीटा कितना होना चाहिए, x प्लस थीटा होना चाहिए 2 थीटा। तो x क्या हो गया आपका, थीटा। तो इसका मतलब ये जो एंगल सामने वाला आपका ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर हम देखें ट्रायंगल O P Q और ट्रायंगल O Q P डैश में, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर OQ is equal to OQ, this is your common side, all right, and which is also the perpendicular, भाई OPQ और OP डैश Q दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है, और ये दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर है, और दोनों का जो सामने वाला एंगल है थीटा थीटा ये भी इक्वल है। इसका मतलब आपका ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP डैश Q। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो CP/CT से आपका करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के हिसाब से आपका जो PQ होगा वो PQ डैश के P डैश Q के बराबर होगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर D था, ये भी D था, हमने ऐसा अज्यूम किया था, और ये हमारा मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, ऑलराइट। अगर हम देखें इन दो ट्रायंगल्स को OQP, OPQ एंड OP डैश Q, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कि दोनों का आमने सामने ये वाला एंगल इक्वल है और दोनों का परपेंडिकुलर कॉमन है, इसलिए दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, और CP/CT से PQ विल बी इक्वल टू P डैश Q, which means the distance of image is equal to distance of object from the mirror, all right। तो ये आपका था image formation in a plane mirror।